आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के हम लोगों को जैसे नाली उली का थोड़ा दिक्कत चलता है रोड का, तो उसको साफ सफाई करने में जो मदद करेंगे उन्हीं को वोट दिए हैं। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के आप दोनों ने वोट दिया है? मानगो एरिया का विकास, क्षेत्र विकास हो, नाली उली का सफाई हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे नशा वशा बहुत ज़्यादा होता है, उस सब पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। नहीं, भाजपा के दिए हैं। संध्या सिंह को। तो किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोट दिया, क्या समस्याएं हैं? आपने किन मुद्दों को अपना ध्यान में रख कर के अपना वोट दिया है? बिजली सफाई मेन मेन। आपके क्षेत्र की समस्या ये है? हाँ, मेन सही है, समस्या यही है। कुछ मुद्दा में और बिजली और कचरा उसका भी थोड़ा, ये दोनों वजह से बहुत मेन। हाँ हाँ। आपके हिसाब से कौन जीत सकता है मेयर पद या फिर पार्टी? सुधा गुप्ता जी, मेयर के लिए। तो अगर वो जीतती हैं तो जो भी समस्याएं हैं मानगो की, अलग अलग क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो हल होगा? एकदम होगा। बहुत सालों बाद बैलेट पेपर में वोटिंग हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईवीएम ज़्यादा सुविधाजनक है कि बैलेट पेपर? ईवीएम तो हम लोग हर बार देते हैं, ये भी नया चीज़ है तो अच्छा ही है। तो आपने जो भी जिन मुद्दों को भी ध्यान में रख के अपना वोट दिया है, तो अगर वो मेयर बनते हैं या पार्षद बनते हैं तो वो आपके क्षेत्र की समस्याएं हल करेंगे? अब हल तो देखिए कोई लिखित तौर पर नहीं कह सकता है कि वो माने एक चुटकी में ही सारा वो हल कर दे। बस क्या है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। साफ सफाई जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात है जाम, मतलब रोड के ऊपर अनऑथराइज जो सब्जी मंडी या फिर ठेला, बहुत लोगों को जाम का प्रॉब्लम होता है। मानगो नगर निगम का पहला चुनाव है, तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना वोट दिया? देखिए, जो मेरा बस्ती में खड़ा है उसी को हम दिए हैं। तो आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या जिनको आपने ध्यान में रख करके वोट दिया? जैसे नाली उली का समस्या, रोड रूट का समस्या, यही सब के लिए। हाँ, और जैसे राशन उसन देता है तो पैसा लेता है, वही वही सब करेगा, वो बोलेंगे। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है इस बार? ये तो बताएगा टाइम। अगर जो भी जीतेगा, जिसको भी आपने वोट दिया है, वो अगर बनता है मेयर या पार्षद, तो आपके क्षेत्र के लिए काम करेगा? करेगा। हाँ हाँ, विश्वास के आधार पे आपने हाँ, विश्वास के आधार पर। उसके बाद देखिए क्या होता। तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके जो हम लोगों को सेवा कर सके, बस्ती का सेवा कर सके, उन्हीं को हम वोट दिए हैं। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जिनको आपने ध्यान में रख करके वोट दिया? हम लोगों को जैसे नाली उली का थोड़ा दिक्कत चलता है रोड का, तो उसको साफ सफाई करने में जो मदद करेंगे उन्हीं को वोट दिए हैं। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। आपको नाम नहीं लेना, मत बताइए, लेकिन आपने इनको भी वोट दिया है, आपको उम्मीद है पूरी कि अगर वो बनते हैं? हाँ, उम्मीद, हाँ, करेंगे जी मैम। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप दोनों ने वोट दिया है? मानगो एरिया का विकास, क्षेत्र विकास हो, नाली उली का सफाई हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे नशा वशा बहुत ज़्यादा होता है, उस सब पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? अभी हम लोग अभी पहले से कैसे बताएं? आप नाम नहीं बताना चाहते मत बताइए, लेकिन अगर जिसको भी आपने सोच के वोट दिया है वो अगर मेयर या पार्षद बनता है तो आपके क्षेत्र की समस्याएं हल करेगा या जो भी मानगो की समस्या है उन पर ध्यान देगा? ये भरोसा है तभी तो उनको वोट दिए हैं। आप बताइए, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया? मैंने भाजपा के दिए हैं। संध्या सिंह को। तो किन मुद्दों पे ध्यान दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट दिया, क्या समस्याएं हैं? हमारे घर पर तो बहुत समस्या है, लेकिन वो समस्या निपटे तब ना। बहुत समस्या है। तो आपने संध्या सिंह कहते हैं तो हमारा रहने का घर नहीं है, नाली शुद्ध नहीं है। हाँ, तो आपने संध्या सिंह को वोट दिया अपना, तो आपको ये लगता है कि वो मेयर बनती हैं तो वो काम करेंगे? जैसे लगता है दे दिए हैं। अब आपको देते, उसको देते, लेकिन भरोसा लगा तो दे दिए। तो पहले ये बहुत साल बाद बैलेट पेपर में वोटिंग हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बैलेट पेपर का वोटिंग वो अच्छे है। अच्छा था। इससे पहले आप दिए हैं बैलेट पेपर? हाँ। आपका नहीं, फर्स्ट है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा है। आपने किन मुद्दों को अपना ध्यान में रख करके अपना वोट दिया है? बिजली सफाई मेन आपके क्षेत्र की समस्या ये है? हाँ, मेन सही है, समस्या यही है। बिजली पहले के अपेक्षा अभी बहुत सुंदर हुआ, थोड़ा सफाई पर बस। और कुछ मुद्दा में और बिजली और कचरा उसका भी थोड़ा, ये दोनों
ये उनसे बहुत मेन, हाँ हाँ हाँ। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है मेयर, पहला मेयर? देखिए ये तो सबका भाग्य ये कर रहा। अब हम आगे नहीं बताएंगे। आप हाँ वही हमारा भी वही राय ऊपर। आपको, आपके हिसाब से जो भी जीतेगा वो काम करेगा? ये आपकी जो समझ करना तो चाहिए क्योंकि हम 60 साल से मानगो में हैं, ये पहला टाइम देख रहे हैं। और जो भी मेयर आएगा वो जिम्मेदारी के साथ ये उसका ड्यूटी निभाना चाहिए, कम से कम इतना। आपको, आप भी वही राय है, जो भी आए, जो जो है करना उनका भी फर्ज है। हाँ बस वही। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना वोट दिया? सबसे पहले तो एक लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा ये पर्व है, इसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और रहा सवाल मानगो का, तो मानगो की मेन समस्या तो देखिए बिजली, पानी, सड़क, गंदगी का अंबार जहाँ लगा रहता है। अब जैसे अभी घर से अपने निकलते हैं तो रोड में ऐसा जाम रहता है कि अगर किसी मरीज को अगर हॉस्पिटल भी जाना हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले जो है उसकी लीला समाप्त हो चुके होते हैं। और बाकी रहा सवाल साफ़ सफाई का, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सब के मुद्दों को ध्यान देते हुए हमने वोट किया है। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है इस बार मेयर को? अब ये तो देखिए, अब ये कल आज 23 तारीख आज चुनाव है, कल रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा। उसके पहले वो प्रेडिक्ट जो है 23 तो हाँ रिजल्ट के दिन ही समझ में आएगा, क्योंकि पहले प्रेडिक्ट करना जो है वो कोई उचित नहीं बनता है। तो आपने जो भी जिन मुद्दों को भी ध्यान में रख के अपना वोट दिया है, तो अगर वो मेयर बनते हैं या पार्षद बनते हैं तो वो आपके क्षेत्र की समस्याएं हल करेंगे? आपकी जो भी मानने की समस्या है, अब हल तो देखिए कोई लिखित तौर पर नहीं कह सकता है कि वो माने एक चुटकी में ही सारा वो हल कर दे। बस क्या है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े मुद्दे को भी अगर सही से सुलझाया जाए तो वो उसका निवारण हो सकता है। साफ सफाई जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात है जाम, मतलब रोड के ऊपर अनऑथराइज जो सब्जी मंडी या फिर ठेला, उससे शायद कुछ लोगों को सुविधा होती होगी लोकल ख़रीदारी में, लेकिन अल्टीमेटली और मतलब अगर परसेंटेज देखें तो बहुत लोगों को जाम का प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ सही होनी चाहिए। अभी तक मेयर इलेक्शन हुई नहीं थी, तो हमने यही सोच के दिया कि एक सही आदमी इस सारे मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आम आदमी हर रोज़ कहीं ना कहीं उसको फेस करते हैं। और ऑब्वियसली बिजली पानी तो लोकल मतलब नीडी चीज़ है, तो यही सोच के दिए हैं, जिसको भी दिए हैं कि वो सही तरीके से काम करेंगे। और मेरा आशा है कि वो करना भी चाहिए इसको। पहली बार मतलब बहुत सालों के बाद बैलेट पेपर में यहाँ पे वोटिंग हुआ है, वोटिंग प्रक्रिया हुआ, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बैलेट पेपर में तो खैर हम लोग पहले भी दिए हुए हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में सब हो गए हैं, लेकिन बैलेट पेपर का अपना एक पुराना इमेज है जो कहीं ना कहीं वो रहना चाहिए। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं हो सकती है। एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ कौन है कैसा है, वो एक अलग तरह के एक्सपीरियंस है, वो पुरानी दिनों की याद दिला देती है, तो ले दे के ऑल इट्स गुड। तो आपने किन मुद्दों को, अपने क्षेत्र के किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना वोट दिया? मैंने सबसे पहले तो फ्लाईओवर जो बन्ना गुप्ता जी ने दिया है मानगो की जनता को, उसको सोचते हुए वोट डाला है अपना, और आगे भी वो बहुत अच्छा करेंगे ये सोचते हुए वोट डाला है उनको। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है मेयर पद या फिर पार्टी? सुधा गुप्ता जी, मेयर के लिए। तो अगर वो जीतती हैं तो जो भी समस्याएं हैं मानगो की, अलग अलग क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, वो हल होगा? एकदम होगा। आपने भी सर बताइए किस मुद्दों को ध्यान में रख करके? हम लोग जो है पहले में बन्ना जी ने सुधा गुप्ता की के हस्बैंड है जो मेयर के चुनाव लड़ रही हैं, और उनके अगले मतलब पहले जो कार्य भूत किए हैं कार्य, जैसे कि फ्लाईओवर है, एमजीएम हॉस्पिटल है और पावर ग्रिड है, ये सब को देखते हुए हम लोगों ने उनको सुधा गुप्ता जी को वोट दिया है। और आप भी और जनता भी जानती है, आज 1-1.5 साल से हमारे जो विधायक जी हैं, न कचरा उठाव हो रहा है ठीक से, न कुछ हो रहा है, पानी की समस्या है, तो इस सब को देखते हुए हम लोगों ने सुधा गुप्ता जी को चुना है। बहुत सालों बाद बैलेट पेपर में वोटिंग हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईवीएम ज़्यादा सुविधाजनक है कि बैलेट पेपर? ईवीएम तो हम लोग हर बार देते हैं, ये भी नया चीज़ है तो अच्छा ही है। आपका? बस अच्छा ही है, सेम।